शापित हवेली अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल घिरे थे और जंगल की ठंडी हवाएं अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थीं। दूर किसी उल्लू की आवाज गूंज रही थी, जो माहौल को और भयावह बना रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी, वीरान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी गया, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। राज और उसका दोस्त अजय, दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स, इस हवेली की सच्चाई जानने आए थे। दोनों एडवेंचर के शौकीन थे और डर को मात देने की ठान चुके थे। यार, मुझे ये सही आइडिया नहीं लग रहा, अजय ने धीरे से कहा। राज हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, ये सब अफवाहें हैं। चल, देखते हैं अंदर क्या है। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने हवेली के जंग लगे दरवाजे को खोला। एक तेज चरमराहट गूंजी और दरवाजा खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया। धूल जमी, जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे निशान सिर्फ अंदर जाने के थे, बाहर के नहीं। ये ये कैसे हो सकता है? अजय की आवाज कांप उठी। राज ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई पुरानी निशानियां होंगी, ज्यादा मत सोच। वे अंदर बढ़े। हर कोने में जाले लटक रहे थे, फर्श पर टूटी चीजें बिखरी थीं और सीलन भरी दीवारों से अजीब सी गंध आ रही थी। तभी अचानक हवेली के ऊपर वाले हिस्से से किसी औरत की तेज चीख गूंजी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राज, चलो यहां से! अजय लगभग रोने वाला था। एक मिनट, हमें ऊपर देखना चाहिए, राज ने कहा। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती जा रही थीं, जैसे वे किसी बोझ को सहन नहीं कर पा रही हों। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। राज ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धीरे धीरे खोला। कमरे के अंदर धुंधली रोशनी थी। एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। हल्की हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। मैडम, राज ने कांपती आवाज में कहा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें सफेद और खोखली जैसी थीं। चेहरा अधजला था और होंठों से खून टपक रहा था। राज और अजय चीखते हुए पलटे। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। औरत की गहरी आवाज गूंजी, तुम भी उन्हीं में से हो जिन्होंने मुझे जलाया था। अब तुम भी मेरी तरह यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। राज और अजय एक दूसरे को देखकर कांपने लगे। तभी हवा में कुछ हलचल हुई और दीवारों पर खून से कुछ लिखा उभर आया, बचकर नहीं जाओगे। तभी एक ताकतवर हवा का झोंका आया और कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। तेज हवाओं से धूल उड़ने लगी और अचानक हवेली हिलने लगी। राज और अजय घबराकर दरवाजे की ओर भागे, पर दरवाजा जाम हो चुका था। अजय, खिड़की से कूदना होगा, राज ने चिल्लाया। अजय ने डरते हुए सिर हिलाया और दोनों ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से छलांग लगा दी। वे जमीन पर गिरे और भागते हुए जंगल में दौड़ पड़े। हवेली के अंदर से अब भी वह डरावनी हंसी गूंज रही थी। जब वे सुरक्षित अपने हॉस्टल पहुंचे, तो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने क्या देखा था यार? अजय ने हांफते हुए कहा। राज ने गहरी सांस ली और कहा, वो सचमुच कुछ था। वो हवेली शापित है। हमें दोबारा कभी वहां नहीं जाना चाहिए। उस रात के बाद से दोनों ने हवेली का नाम भी नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा, वह उन्हें जीवन भर डराता रहा। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी और वहां से अब भी कभी-कभी किसी की चीखें गूंज उठती थीं।